नमस्ते छात्रों। हम आज की इस अवधि में एक नए पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम है रडार। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पाठ एक वैज्ञानिक आलेख है। ये जो क्या है, एक लेख है। ये जो लेख है यह क्या है, वैज्ञानिक एक लेख है। विज्ञान के बारे में बताए जाने वाली एक लेख है जिसमें रडार की आविष्कार, रडार जो रडार है उस रडार की आविष्कार को किस तरह किया गया उस बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। रडार की आविष्कार प्रक्रिया पर आलोकपात किया गया है, यानी कि उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है किस तरह रडार को आविष्कार किया गया। विश्व युद्ध के बहुत पहले से ही, विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं, उससे पहले ही, वर्ल्ड वार के पहले ही इस दिशा में शोध कार्य होते रहे। उस रडार के बारे में शोध कार्य होते रहे थे और बाद में विश्व के सामने इसके आने पर, और उसके बाद विश्व के सामने जो रडार की आवश्यकता होने पर सब विस्मित हो गए। सब के सब, सभी लोग विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गई। इसके आविष्कार से मानव समाज को, इसकी जो आविष्कार से मानव, इसकी शोध से मानव समाज को बहुत लाभ पहुंचा है। मानव को बहुत ही लाभ हुआ है। आज का युग विज्ञान का युग है। आज का जो युग है वह क्या है, विज्ञान का युग है। जो जनरेशन है वह बहुत ही विज्ञान से भरा हुआ है। हम अपने चारों ओर आसपास जिधर भी दृष्टि डालते हैं, हम अपने सब तरफ, चारों ओर जिस तरफ भी हम अपनी दृष्टि डालते हैं, देखते हैं, असंख्य वैज्ञानिक उपकरण दिखाई पड़ते हैं। असंख्य, अनकाउंटेबल वैज्ञानिक उपकरण दिखाई पड़ते हैं। जहां देखो वहां वैज्ञानिक उपकरण हमें दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः आज हम इन उपकरणों पर, एक्चुअली आज हम क्या किए हैं, इन उपकरणों पर ऐसे निर्भर हो चुके हैं, हम इन उपकरणों पर ही निर्भर है, जो इनके बिना अब हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इनके बिना, इनके विदाउट, इन उपकरणों के बिना हम मानव अपने अस्तित्व को, अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव अपने एग्जिस्टेंस की इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ वैज्ञानिक उपकरण नहीं है तो मानव भी नहीं है। इस तरह एक हालात यहाँ पे पैदा हो चुके हैं। बिजली, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, मिसाइल आदि, ये सभी क्या है, वैज्ञानिक उपकरण ही है। बिजली हो या टीवी हो, टेलीफोन हो या मोबाइल हो, सैटेलाइट्स हो या मिसाइल्स हो, जो सब कुछ है यह एक वैज्ञानिक उपकरण ही है। आदि हमारे लिए अत्यंत परिचित नाम है। ये सभी क्या है, सबके लिए एक परिचित नाम है। सब लोग इनके बारे में, इसके, इन सभी उपकरणों के बारे में जानते ही है, जिनकी आवश्यकता को हम किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकते। इन सभी की आवश्यकता हम नकार नहीं सकते। विदाउट इसके हम नहीं रह सकते। इस तरह हम रह सकते, इस तरह बता नहीं सकते। हमें सब कुछ, ये सब कुछ चाहिए। बिजली चाहिए, टीवी चाहिए, टेलीफोन चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, मिसाइल चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम इनके बिना रह सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकते। इन सब के साथ रडार का नाम भी सुपरिचित है। इनके साथ साथ जो रडार है इसका नाम भी क्या है, परिचित है, सभी को पता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से अनेक देशों के वैज्ञानिक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से ही अलग अलग देशों के जो वैज्ञानिक है वह इस दिशा में अनुसंधान कर रहे थे। इस दिशा में, रडार को खोजने की दिशा में वो काम कर रहे थे। 1886 के आसपास, 1886 के आसपास हेनरिक हर्ट्ज ने, हेनरिक हर्ट्ज नामक व्यक्ति ने यह दिखाया था कि रेडियो तरंगे ठोस वस्तुओं से भी परावर्तित हो सकती है। रेडियो तरंग जो है वह ठोस वस्तुओं से भी क्या हो सकते हैं, परावर्तित हो सकते हैं। परावर्तन की रिफ्लेक्शन,
परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्शन। इस तरह वह रेडियो तरंग किसी ठोस वस्तु से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इस तरह से उन्होंने बताया था। कौन? हेनरिक हर्ट्ज। और 1895 में इंपीरियल रशियन नेवी स्कूल के भौगोलिक विज्ञान के प्रशिक्षक, कौन? इंपीरियल रशियन नेवी स्कूल, रशियन नेवी स्कूल के एक भौतिक विज्ञान की फिजिक्स के एक शिक्षक, एक प्रोफेसर, क्या कहते हैं, शिक्षक अलेक्जेंडर पोपोव, उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर पोपोव ने एक कोहीय ट्यूब यानी कि चिपकने वाली एक ट्यूब, और कोहीय ट्यूब से क्या किया था? ट्यूब की सहायता से एक ऐसा उपकरण बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे सुदूर विद्युत का पता लगाया जा सके। जिससे सुदूर यानी कि दूर में रहने वाली विद्युत के बारे में पता लगाया जा सके। इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट को वह क्या किए थे? सबको सामने परिचित करवाया था, उनका आविष्कार किया था। ठीक है। अगले वर्ष उन्होंने उस यंत्र के साथ एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर जोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? उस यंत्र के साथ एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर, सबको पता है ट्रांसमीटर को जोड़ दिया। और 1897 में बाल्टिक सागर में दो जहाजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए, दो जहाज इन बिटवीन संपर्क स्थापित करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए इस उपकरण की परीक्षा करते हुए, जो उपकरण उन्होंने तैयार किया था उसकी परीक्षा करते हुए, टेस्ट करते हुए उन्होंने देखा कि एक तीसरे यान के कारण उसमें व्यतिकरण स्पंदन उत्पन्न हुआ, उसमें थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुआ, प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ था उसके संपर्क बनाते समय। मिस्टर पोपेव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि, उनका जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट में लिखा कि यह अद्भुत घटना विभिन्न वस्तुओं की खोज में सहायक सिद्ध हो सकती है। ये जो घटना हुई है, यह घटना विभिन्न वस्तुओं की खोज में यह एक सहायक सिद्ध हो सकती है, हेल्प हो सकती है। किंतु इसके आगे उन्होंने इस क्षेत्र में और कुछ नहीं किया, लेकिन इससे आगे उन्होंने कुछ अलग क्षेत्रों में, इसी क्षेत्र में सेम एज इट इज इस क्षेत्र में उन्होंने और कुछ काम नहीं किया। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।